का मुकाबला मल्टीबेस इंडिया, ये था मेरा कल का खिलाड़ी। आज कल 3:15 पर मैंने ट्वीट किया था और नीरज जी ने देखे ट्वीट किया था एक्सेल, और दोनों स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली। मल्टीबेस में 10% का अपर सर्किट लगा और आज फिर से मैंने उस शेयर को टीम में शामिल किया है, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे। तो चलिए बताएंगे क्या लॉजिक है उन शेयरों को सुझाने के लिए, और बाकी के 9 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आए हैं। नीरज बताइए क्या कुछ हुआ अमेरिका में देर रात? कल बड़ा वोलेटाइल सेशन था अमेरिका का। शुरुआत जब वहाँ हुई थी काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली, लेकिन दिन के दौरान इस वोलेटाइलिटी के बावजूद वहाँ पे आप देखेंगे 20-30 पॉइंट ऊपर ही मार्केट जाके बंद हुआ, जबकि वहाँ पे एयरलाइंस स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई वॉरेन बफेट की उस कमेंट्री के बाद और चीन की टेंशन तमाम के बावजूद। तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन था और वहाँ पे उतार चढ़ाव देखा गया। टेक्नोलॉजी शेयर्स जो कल गिरे थे आज वो फिर चले और वहाँ उसी ने पूरे मार्केट को संभाला और वहाँ से एक तेज़ी बनी। कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में इस समय कोई क्लियर ट्रेंड लाइन या ड्रिव नहीं है, लेकिन वोलेटिलिटी के बीच में ऊपर की तरफ मार्केट जो है दिशा खोजने की तरफ है और ऊपर गया है मार्केट। अच्छी बात ये थी कि इतनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट में थी और तमाम बुरी खबरें थी दुनिया भर में, लेकिन मार्केट अपने आप को स्टेबल रख पाया। ये इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखनी चाहिए। दूसरा, क्रूड ऑयल में फिर से ऊपर की तरफ रुझान गया है, 3-4% कल ब्रेंट ऊपर गया है। वहाँ पे पूरा स्पेकुलेशन है और उसमें कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, लेकिन क्रूड ऊपर की तरफ अगर रुझान कर रहा है तो वो सस्टेन करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब वो जून वाली जो डिलीवरी है वो भी करीब आती हुई जा रही है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक वोलेटाइल सेशन के बीच में ऊपर की तरफ का ट्रेंड मार्केट ने बनाया है और इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के दूसरे बाजार भी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। ठीक बात है। तो बाउंस बैक देखने को मिला अमेरिका में। पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा था किस तरह की गिरावट थी और भारतीय बाजारों ने भी देखिए उसको एप किया और आज भारतीय बाजार भी बाउंस बैक करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जब बाजार ओवरबॉट हो जाते हैं तो करेक्शन आता है और करेक्शन आने के बाद फिर उछाल दिखाते हैं। सही सेक्टर चुनना देखिए जरूरी है। कल याद करिए मैंने आपको सुबह सुबह इसी शो में कहा था कि आपको लिकर सेक्टर में पैसा बनेगा, सिगरेट शेयरों में पैसा बनेगा। एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज जीएम ब्रूवरीज, ये कल का ओपनर खिलाड़ी था आप देखिए, और इंट्राडे में हमने देखा किस तरह की रैली देखने को मिली। करीब 2-2:30 बजे के आसपास मैंने आपसे ये भी कहा कि मुनाफा यहाँ पर जरूर बांध दीजिएगा, ट्वीट भी किया था। और देखिए कुछ लोगों ने वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और अगर आप चार्ट देखें तो ये इसमें सब आपको दिख रहा है। ग्लोबल स्पिरिट में 5% की रैली थी, रेडिको खैतान में अच्छी खासी तेजी कल के सत्र में देखने को मिली, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सारे के सारे स्टॉक देखिए भागे। खुलने के बाद खराब बाजार में ये लगभग देखिए अपने हाइस के आसपास जाकर आप बंद हुए हैं और सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी देखिए आपको दी गई थी। मेरा पॉइंट है कि अगर आप सही सेक्टर चुनते हैं तो देखिए आपको खराब बाजार में भी पैसा बनाने का मौका खूब मिलता है। तो मुझे लगता है आज का जो सेक्टर है वो मिड कैप आईटी सेक्टर है। आप भी देखिए सुबह सुबह बता रहे थे कि अमेरिका के बाजारों में नैस्डैक में ज्यादा अच्छी रैली देखने को मिली है। देखिए कल फार्मा सेक्टर का दिन था भारत में, लिकर सेक्टर के साथ साथ आज मुझे लगता है आईटी सेक्टर का दिन होगा। बढ़िया सेक्टर है वैसे भी। आज भी देखिए एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज और परसिस्टेंट के नतीजे आने वाले हैं। ये नतीजे अच्छे आते हैं तो देखिए एक और टेलविंड मिलेगा इस पूरे सेक्टर को। और पिछले कुछ दिनों में जो नतीजे कंपनियों ने पेश किए हैं वो बहुत ही उत्साहजनक पेश किए हैं। याद करिए हम आपसे कह रहे थे कि टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, नतीजे अच्छे आए उसके बाद क्या भागा था ये स्टॉक। मुझे लगता है आज मिड कैप आईटी शेयरों में फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और मैं ये भी देख रहा था नीरज कि लाइफ पोस्ट कोविड क्या होने वाली है। तो लाइफ पोस्ट कोविड देखिए ऑटोमेशन पे जाने वाली है। अगर आप सोचें कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्दी पटरी पे आ जाएगा तो शायद ये सोचना ठीक नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा समय लगेगा पटरी पे आने के लिए, क्योंकि जो लेबर है देखिए वो पलायन कर चुकी है गाँव की तरफ। और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर वाले जो लोग हैं देखिए वो अभी भी अपने घरों में काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम पहले भी
सबसे ज्यादा अगर किसी एक सेक्टर में होता था तो वो आईटी सेक्टर में होता था, और आज भी ऑर्डर्स आएंगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट आईटी सेक्टर में होंगे। इसीलिए इस सेक्टर को मैंने सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा दिया है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी अगर NIIT टेक्नोलॉजीज और परसिस्टेंट के नतीजे आते हैं। तो तमाम आईटी कंपनियों को मैंने अपनी टीम में आज शामिल किया है, लेकिन वादे के हिसाब से ओपनर तो मैं वही ले रहा हूं जो कल का खिलाड़ी आज बताया गया था। ये बताइए आपने रणनीति कैसे बनाई है? देखिए, रणनीति मेरी तो साफ साफ तौर पे ये है कि जहां जिस तरीके की खबरें हैं उस सेक्टर से स्टॉक्स चुने हैं हमने, और बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स भी होंगे आपको इसमें, जहां पे कुछ जगह अच्छी खबरें तो वहां पे आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, कुछ जगह बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी तो वहां पे आपको मजबूती देखने को मिलेगी, बाउंस बैक वहां पे आता हुआ दिखेगा। कुछ का आउटलुक अच्छा नहीं है, तो खबरों के आधार पे स्टॉक को हमने चुना है, और शुरुआत तो हमारी बिल्कुल एक्सेल इंडस्ट्री से ही होगी, क्योंकि कल का खिलाड़ी आज था, उसको दोबारा टीम में शामिल किया है। ओके, तो मतलब आपने स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया है। और देखिए कल के खिलाड़ी आज का पिछले कुछ दिनों में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप डायरेक्टर साहब एक बार स्टॉक दिखाइए, TAYO टायो ROLLS टायो रोल्स। और ये परसों देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन से पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को मैंने कल का खिलाड़ी आज सुझाया था, और आपने देखा 20% की रैली देखने को मिली थी पिछले हफ्ते उस स्टॉक में। और कल जैसे बाजार में भी आपने देखा इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। तो देखिए सही स्टॉक चुनना जरूरी है, सही सेक्टर चुनना जरूरी है अगर आप शेयर बाजार में पैसा बनाना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए आज भी मैं कल के खिलाड़ी आज वाले स्टॉक को ही अपनी टीम में शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए टायर रोल्स, आप देखिए ये खुला कहाँ और बंद कहाँ हुआ। 15%, 14.5% ऐसे बाजार में टाटा ग्रुप की कंपनी है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नतीजे वगैरह खराब आ रहे हैं। देखिए अंडर ओन्ड स्टॉक्स को चुनने की कोशिश करिए, ओवर ओन्ड को नहीं। ये तरीका है स्टॉक 2020 खेलने का। ये फंडामेंटल्स इस कंपनी के इतने बेहतर नहीं है, बस एक ही अच्छी बात है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन अंडर ओनरशिप इतनी गजब की है कि देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग होती है तो फिर एक रैली देखने को मिलती है। ध्यान रखिए ये सारे ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले शेयर कतई नहीं है। तो इसको अपने आप बैठकर महीने भर बाद पूछेंगे कि जी अब क्या करें, तो देखिए बिल्कुल क्लैरिटी है कि स्टॉक 2020 में स्टॉप लॉसेस का सही ध्यान रखिए, और अपना कोई भी निवेश करने से पहले अपने एक्सपर्ट से, अपने जो वित्तीय सलाहकार है उससे जरूर पूछिए। हम आपको ये आइडियाज दे रहे हैं। तो आज फिर से कल का खिलाड़ी आज डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर प्लीज। कल हमने जैसे ही देखिए इस स्टॉक को उतारा वैसे ही बढ़िया रैली देखने को मिली, और आज फिर से मुझे लगता है इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। आज से पहले देखिए आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। आपको बता दूं 75% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है मल्टीबेस में, और मल्टीबेस आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अब धीरे धीरे देखिए जैसे इंडस्ट्री खुलेगी तो मुझे लगता है कि वो सेक्टर्स जिसमें डिमांड ज्यादा होगी उनके ऊपर नजर आपकी होनी चाहिए। पॉलीमर्स बनाने का कामकाज करती है कंपनी, जो अलग अन्य कई सारी इंडस्ट्रीज को केटर करता है। तो ऐसी कंपनी चुनिए जिसके प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां खरीदती हैं, वो सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नजर आएगा। तो मुझे लगता है मल्टीबेस में आज भी 10% की तेजी यहाँ से आराम से हो सकती है। 130 के टारगेट के साथ मैंने कल खरीदा तो ज्यादा फायदा होगा, और अगर नहीं खरीदा तो आज डिप्स में खरीदारी करिएगा, और बाकी के 9 स्टॉक्स तो आपके लिए है ही मेरी टीम में। लेकिन मल्टीबेस आज फिर से मैंने ओपनर का दर्जा दिया है। मैंने भी एक्सेल इंडस्ट्रीज को ओपनिंग का दर्जा दिया है, और ओपनिंग स्टॉक इसलिए रखा है क्योंकि कल का खिलाड़ी में शामिल किया था, और बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है। वैल्यूएशंस पर आप देखेंगे तो बहुत सस्ती है। कंपनी करती क्या, बेसिकली एग्री सेक्टर में काम करती है, और ये उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है। तो सॉइल टेस्टिंग से लेकर के पेस्टिसाइड्स और सॉइल एनहांसर, बूस्टर, ये सारी चीज़ें बनाती है, और इसकी जो मार्केट शेयर है वो 60% है DTEC में। DTEC जो है डाईथाइल थायो प्रोडक्ट होता है, और ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इंटरमीडिएट्स के तौर पे काम करता है, और इसकी वजह से इसमें एक बढ़िया गेन होता हुआ। तो सबसे बड़ा प्लेयर है ये भारत का, और इसमें जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी 52% रेवेन्यू केवल DTEC से आया है। अब इसके नंबर्स हमने आपको कल बताए थे, आप हमारी ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, उसमें टाइमलाइन में पूरा थ्रेड डाला था मैंने सारे। लेकिन कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े हेमंत आप भी सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें करीब 53% इनके पास है, DIAs के पास 8% है, और उसके बाद HNIs के पास है।
इनकी जो प्रोमोटर कंपनी उसका नाम है अंशुल स्पेशलिटी, और वो 42% डायरेक्टली एक्सेल में होल्ड करती है, वन ऑफ द प्रोमोटर कंपनी है, और वो 7% टेनफैक में होल्ड करती है, जिसका हम लोग कई बार बता चुके हैं कि टेनफैक जो एक बिरला ग्रुप की केमिकल कंपनी है, और 42% ये ट्रांसपैक में होल्ड करती है। यानी जो इसकी जो प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है उसकी क्रॉस होल्डिंग दूसरी बड़ी कंपनियों में भी है। तो ये याद रखिएगा कि केमिकल का जायंट कंपनी है ये, और बहुत पुरानी 75-80 साल पुरानी कंपनी है ये। तो नंबर्स बहुत बढ़िया हैं, क्रॉस होल्डिंग बहुत अच्छी है, और केमिकल सेक्टर में इनकी पकड़ बहुत बढ़िया है। दो मैंने जो आपको नाम लिए, टेनफैक में भी इनकी क्रॉस होल्डिंग है। ध्यान रखिएगा, एक्सेल इंडस्ट्री एक बढ़िया स्टॉक है। और मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे लोग ट्विटर पे लिखते रहते हैं कि इस स्टॉक में अब क्या करूँ तब क्या करूँ। देखिए ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, आप इसको ट्रेडिंग बेट पे लीजिए, लेकिन फंडामेंटली सारी स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको बताई जा रही हैं। बाजार जिस हिसाब से मूव करेगा स्टॉक वैसे मूव करेगा, और ये सारे स्टॉक मैं फिर से रिविजिट करूंगा जब मार्केट स्टेबल होगा। तो इसलिए बार बार आप टाइमलाइन में मेरे लिख के कुछ हासिल नहीं करेंगे, फंडामेंटल चेक करिए, वहां गड़बड़ हो तो बात करिए। ये सारी कंपनियां बेहतरीन है और इसको हम रिविजिट जरूर करेंगे। सही बात है। अच्छा, NIIT एप्टेक का मैं कोशिश ये कर रहा हूँ समझने की कि लाइफ पोस्ट कोविड क्या होने वाली है। और आप देखिए एक बात तो समझ में आ रही है कि 2 हफ्ते जो लॉकडाउन है उसको और बढ़ाया गया है। और देखिए सब लोग ये भी जानते हैं ऐसे करके कभी 1 हफ्ता कभी 2 हफ्ता ये बढ़ने वाला है। बच्चों के स्कूल वगैरह देखिए समय पर नहीं खुलने वाले हैं। ये साल देखिए लगभग सबका ढीला रहेगा, सबको IT का सहारा लेना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। तो IT एजुकेशन वाली कंपनियां फोकस में रहेंगी। साल के अंत में आप देखेंगे कि ये कंपनियों ने किस तरह का प्रदर्शन दिखा देंगी। तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अच्छा, आज NIIT टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे हैं, वो अगर अच्छे आते हैं तो फिर NIIT भी एक रब ऑफ इफेक्ट के चलते सेम प्रमोटर ग्रुप की कंपनी के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। तो इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। एप्टेक में भी यही किस्सा है, 115 के टारगेट के साथ इसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आप सब हम सब घर पे बैठे हुए हैं और देखिए 33% इंडस्ट्री को खोला गया है, बाकी से कहा गया है घर से काम करें। तो देखिए जो भी घर से काम करेगा उसको एक बेसिक लैपटॉप चाहिए, बेसिक आईपैड चाहिए, अगर आप कहते हैं तो बेसिक डेटा के लिए केबल्स वगैरह चाहिए। मुझे लगता है कि डीलिंग जैसे स्टॉक्स में भी देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो केबलिंग कंपनियां हैं उनमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रेडिंगटन जैसे स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर, इसको मैंने मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। ये इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आप और हम खुद अनुभव कर रहे हैं कि अब ज्यादा हॉटस्पॉट्स की जरूरत है, घर में ज़्यादा अच्छे ब्रॉडबैंड इंटरनेट की ज़रूरत है। रेडिंगटन जैसी कंपनियां जो मोबाइल और टैब्स बेचने का काम करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, देखिए इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ का दर्जा देखिए आपने देखा कि मोबाइल को दिया गया है। मुझे लगता है इस तरह के तमाम स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, तो इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और लॉकडाउन के जैसे जैसे ढील अगर दी जाती है, देखिए इस समय हम लॉकडाउन की ढील वाले फेज में हैं, तो ढील में आपने देखा कि लोगों ने लाइन लगाकर शराब की दुकानों के बाहर शराब खरीदी, बहुत गलत किया आप। और आप देखिए उसकी वजह से अब कई जगह तो देखिए उनको बंद भी करना पड़ा कल के दिन, और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ढील में लोग और क्या क्या खरीदेंगे वो आपको सोचना चाहिए। तो ढील में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे, और मुझे लगता है इसीलिए ये वो एक और सेक्टर है जिसको लाभ मिलेगा, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो डिपेंडेबल खिलाड़ी भी आपने जान लिया। नीरज, मैंने आपको 6 के 6 शेयर अपने बता दिए हैं, आप बताइए अगले खिलाड़ी आपके। अगला खिलाड़ी मेरा दीपक फर्टिलाइजर है, और इसको भी इसलिए चुना है क्योंकि आइसो प्रोपाइल जो बनाते हैं उसकी कीमतें अचानक बहुत तेजी से कल के सेशन में बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से इसको फायदा होगा क्योंकि ये एक सोल प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करिए। कल ये स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, 8-8, 10-10% गिरे थे, और मुझे लगता है वहाँ से एक बाउंस आता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे। और कल गोल्ड पे भी बड़ा अच्छा डेवलपमेंट था कि अप्रैल के महीने में सिर्फ 60 किलो गोल्ड इंपोर्ट हुआ, 99.5% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी सप्लाई थोड़ी कंस्ट्रेंट होती हुई दिखेगी। तो हमें लगता है कि इनमें जो ओवरसोल्ड पोजीशन बनी है वहाँ से बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा, काफ़ी गिरे हैं ये। इसके साथ ही एफएल इंडिया